यह कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि वह एक दिन बहुत अमीर बनेगा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसे रास्ता दिखा सके। उसे अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना था। रिको एक्सप्लेन्स राइजिंग हाई कहानी की शुरुआत में हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जो अपने माँ बाप के साथ गरीबी में जीवन जी रहा होता है। हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब उसके पिता की नौकरी छूट जाती है। इसके कुछ समय बाद उसकी माँ भी उन्हें छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ चली जाती है। विक्टर उसी दिन ठान लेता है कि वह बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। कुछ साल बीत जाते हैं। अब विक्टर बड़ा हो चुका है और शहर जाना चाहता है। उसके पिता उसे जाते समय $200 देते हैं और कहते हैं, शहर में कड़ी मेहनत करना और हमेशा खुश रहना। शहर पहुंचने पर विक्टर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह किसी कमरे को किराए पर ले सके। वह एक कमरा देखता है जिसका किराया $2000 है, जो उसकी क्षमता से बाहर है। इसलिए उसे रात फुटपाथ पर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर के तौर पर काम करता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद जब पैसे मिलने का समय आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्टर उसे आधे पैसे देता है और कहता है कि बाकी पैसे सिक्योरिटी के तौर पर रख लिए गए हैं। अब भी विक्टर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले सके। इसलिए वह एक बेंच पर सो जाता है। बेंच पर लेटे हुए उसे एहसास होता है कि अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगली सुबह वह अच्छे कपड़े खरीदता है जिससे उसे आत्मविश्वास महसूस होता है। फिर वह एक कैफे में जाकर नकली डॉक्यूमेंट्स और इनकम सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें उसकी इनकम $2000 दिखाई जाती है। अब वह एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। एजेंट उसके कपड़े देखकर उसे गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन जब वह इनकम सर्टिफिकेट दिखाता है तो वह प्रभावित हो जाती है और उसे $3400 महीने वाले प्रीमियम अपार्टमेंट पर किराए का ऑफर देती है। अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए विक्टर फिर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहां के सभी वर्कर्स को इकट्ठा कर कहता है, तुम एक रात रुकने के लिए $38 देते हो, लेकिन मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है जहां सारी सुविधाएं हैं और वहां रहने के लिए तुम्हें सिर्फ $40 देने होंगे और तुम्हें कोई इनकम प्रूफ भी नहीं दिखाना होगा। कई वर्कर्स तैयार हो जाते हैं। जब वे अपार्टमेंट देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। विक्टर हिसाब लगाता है कि सारे खर्चे निकालकर भी उसे हर महीने $6000 की बचत हो रही है। इसलिए वह ऐसे 10 और अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है। देखते ही देखते वह बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। लेकिन एक रात उसे पता चलता है कि जिन लोगों को उसने अपार्टमेंट में रखा है वे आपस में झगड़ रहे हैं और अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब विक्टर वहां पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया होता है और वही एजेंट भी आ जाती है जिसने विक्टर को अपार्टमेंट दिया था। पुलिस के डर से विक्टर वहां से भागने लगता है। उसके साथ गैरी नाम का एक आदमी भी भागता है। वे दोनों एक बार में पहुंचते हैं जहां विक्टर गैरी को अपने बिजनेस आइडियाज बताता है जो गैरी को बहुत पसंद आते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर अमीर बनना है तो रियल एस्टेट में उतरना होगा। वे एक ऑक्शन में जाते हैं जहां प्रॉपर्टी नीलाम हो रही होती है, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए ज्यादा बोली नहीं लगा पाते और बाहर आ जाते हैं। विक्टर बाहर खड़े गार्ड से बात करता है और कहता है, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन अगली ऑक्शन में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। गार्ड मान जाता है। अगली ऑक्शन में गार्ड बाकी लोगों को एक अलग कमरे में ले जाता है जहां ऑक्शन नहीं हो रही होती और विक्टर और गैरी असली ऑक्शन रूम में चले जाते हैं। चूंकि वहां कोई और नहीं होता, वे सस्ती कीमतों पर कई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अगली बार एक बड़ी बिल्डिंग की नीलामी होती है जिसकी कीमत $3,50,000 होती है। विक्टर बोली लगाता है और वह 20 मंजिला बिल्डिंग जीत लेता है, लेकिन उन्हें 7 दिनों में पैसे चुकाने होते हैं, वरना बिल्डिंग हाथ से चली जाएगी और भारी जुर्माना भी लगेगा। गैरी पूछता है, इतने पैसे कहां से लाएंगे? विक्टर जवाब देता है, हम बैंक से लोन लेंगे। वे गैरी की एक दोस्त से मिलते हैं जो बैंक मैनेजर होती है और लोन की मांग करते हैं, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होते। मैनेजर पूछती है, सिक्योरिटी के तौर पर तुम्हारे पास क्या है? विक्टर कहता है, हमारे पास 20 मंजिला बिल्डिंग है और हर अपार्टमेंट की कीमत $3 लाख है, मतलब पूरी बिल्डिंग की कीमत $1 करोड़ है। हालांकि यह सच नहीं होता। उन फ्लैट्स और उन अपार्टमेंट्स की इतनी कीमत नहीं होती। बैंक मैनेजर, जिसका नाम निकोल है, वह इनकी बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने इतना बड़ा लोन पास किया तो उसे भी प्रमोशन मिलेगा, इसीलिए वह इन्हें लोन दिलवा देती है। इसके बाद विक्टर गैरी के एक दोस्त की मदद से
कुछ ऐसे लोगों के नंबर निकलवाता है जिन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है या जिन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसीलिए वह सब क्लाइंट्स को अपनी प्रॉपर्टी पर बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले ये खुद उस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये किसी क्लाइंट को इस बिल्डिंग को दिखाएंगे तो वह कभी यहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट नहीं करेगा। कल यहाँ पर सभी क्लाइंट्स को आना होता है, इसलिए दोनों के दोनों अपने एक तीसरे साथी के साथ मिलकर खुद ही एक पूरे के पूरे अपार्टमेंट को पेंट करते हैं। पूरी रात काम करने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। अगली सुबह यहाँ पर सभी क्लाइंट्स आ जाते हैं। ये बहुत जोश के साथ अपने फ्लैट को, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग को उन लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। सब लोगों को इनका उत्साह देखकर इन पर विश्वास हो जाता है, इसलिए सब के सब डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कहता है कि मैं इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा हूँ। मैं अपने ग्रैंडसन को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। विक्टर कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं करेंगे। इनके सभी अपार्टमेंट्स बिक जाते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। साथ ही जो लोन इन्होंने बैंक से लिया था उस लोन को भी ये चुका देते हैं, जिससे निकोल को भी प्रमोशन मिल जाता है। हालांकि विक्टर और गैरी को पता है कि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, जिसके लिए इनके दिल में शुरू में गिल्ट भी आता है। पर पैसों की चकाचौंध में विक्टर सब कुछ भूल जाता है। साथ ही अब वो निकोल को डेट भी करता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। पर अब भी विक्टर की भूख नहीं मिटी। उसे बहुत अमीर बनना है, इसीलिए वह अपनी एक कंपनी शुरू करता है जो कि रियल एस्टेट की कंपनी है। इसके लिए वह एक बार फिर से निकोल की मदद से बैंक से लोन लेता है और अब वह एक बिलियनियर बन चुका है, जो कि उसका बचपन का सपना है। जैसा उसने सोचा था वैसा उसने कर दिया। अपने लिए वह रहने के लिए बहुत बड़ा घर खरीदता है, अपने पिता को एक लग्जूरियस गाड़ी देता है और इसके बाद वह एक बहुत महंगा नेकलेस लेकर अपनी माँ के पास जाता है। उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। वह कहता है कि आपने मुझे और मेरे डैड को पैसों के लिए छोड़ दिया था। उसकी माँ यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे डैड को पैसों के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि जिस इंसान से मैंने शादी की मुझे उससे सच में प्यार हो गया था। वह उसके नेकलेस को भी एक्सेप्ट नहीं करती। सच्चाई जानने के बाद विक्टर को बहुत दुख होता है। दरअसल आज तक उसने जो भी पैसे कमाए थे वह अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए कमाए थे, पर जो भी उसका परसेप्शन था वह पूरा का पूरा गलत था। इसीलिए वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यह भी तय करता है कि अब वह जितना पैसा उसके पास है उससे कई गुना ज्यादा पैसे और कमाएगा। इसीलिए वह एक इंश्योरेंस कंपनी खोलता है, जिसके लिए वह बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करता है। साथ ही अब वह अपनी फैमिली प्लानिंग भी करना चाहता है। जो नेकलेस उसने अपनी माँ के लिए लिया था, जो कि बेशकीमती है, वह अपनी वाइफ निकोल को दे देता है। जब गैरी को यह बात पता चलती है तो गैरी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। निकोल मेरी बचपन की दोस्त है। वह मनी माइंडेड है, पैसे ही उसके लिए सब कुछ है। पर वह गैरी की बात नहीं मानता। वह निकोल से सच्चा प्यार करता है। कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं। विक्टर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं और एक दिन जब वह गैरी के साथ अपने ऑफिस में गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर आती है और बताती है कि हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वह टैक्स अथॉरिटी के पास गए हैं। उनके मुताबिक हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्स नहीं भरे। जल्दी हमें वह टैक्स भरने होंगे, वरना हमारी कंपनी के ऊपर बड़े बड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। ये बात सुनकर विक्टर और गैरी दोनों परेशान हो जाते हैं। दरअसल विक्टर ने जितने भी पैसे कमाए थे वह सब पैसे उसने घर खरीदने में और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने में लगा दिए थे। इसीलिए भागकर वह अपने घर जाता है, जहां पर उसकी वाइफ निकोल उसके बच्चे के साथ होती है। वह निकोल से कहता है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वह कहां पर है। निकोल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दरअसल वह नेकलेस अब घर पर नहीं है और ना ही निकोल उसे बताती है कि वह नेकलेस कहां पर है। यहाँ पर उसे गैरी की बात याद आती है। इसीलिए वह गैरी के पास जाता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। गैरी कहता है कि तुम मेरी सारी सेविंग्स को टैक्स में भरना चाहते हो। विक्टर कहता है कि नहीं, मैं टैक्स में नहीं भरना चाहता, बल्कि मैं उन पैसों से और भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। मैं अपने काम को बढ़ाना चाहता हूँ। और अब ये ऐसे ही करते हैं। ये अपनी कंपनी की, अपनी प्रॉपर्टी की एड को टीवी पर भी रन करते हैं। साथ ही अलग अलग शहरों में और भी प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं। इन्होंने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। इनके पास एक भी पैसा नहीं बचता और इन दोनों को पूरा विश्वास है कि इनके नए प्रोजेक्ट से इन्हें बहुत फायदा होगा।
वहीं निकोल को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे चीट किया है। इसीलिए अपने बच्चे को लेकर वह घर छोड़कर चली जाती है और कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर देती है। और अब क्योंकि विक्टर के साथ निकोल नहीं है, इसीलिए उसे बैंक से लोन भी नहीं मिलता। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें पैसे चाहिए। विक्टर के पास बहुत प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके बिहाफ पर भी उसे कोई पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि वह सारी की सारी प्रॉपर्टी निकोल के नाम है। ऐसा न होने की वजह से इनका काम बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, पर अब भी वह हार नहीं मानना चाहता। वह गैरी से कहता है कि हम खुद का बैंक खोलेंगे, जिसके बाद खुद सेंट्रल बैंक हमें लोन देगा। अब वह पुराने बैंक के सभी एम्प्लॉयज को अपने नए बैंक में हायर कर लेता है और इन्हें बैंक खोलने के लिए लाइसेंस की परमिशन की जरूरत होगी, इसीलिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास बैंक खोलने की क्वालिफिकेशन नहीं है, पर विक्टर उसे बहुत सारे पैसे रिश्वत के रूप में देता है, जिसके बाद वह इन्हें परमिशन दे देता है। इस तरह से विक्टर अपनी कंपनी को डूबने से बचा लेता है। ये पार्टी करते हैं, पर एक रात को इनके घर पर पुलिस आती है जो विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। विक्टर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे टैक्स न भरना, लोगों को धोखा देना, कम कीमत की प्रॉपर्टीज को लोगों को मैनिपुलेट करके हाई रेट पर बेचना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देना। अब विक्टर सलाखों के पीछे है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह क्या करेगा। एक दिन उसके डैड का कॉल आता है जो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, पर उसके डैड उससे मिलने के लिए नहीं आते। विक्टर कई दिनों तक उनका इंतजार करता रहता है। एक दिन विक्टर की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि उस दिन तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर विक्टर टूट जाता है। उसने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब विक्टर को रिहा कर दिया जाता है। जब वह जेल से बाहर निकलता है तो वहां पर उसकी एक्स वाइफ निकोल आती है। दरअसल उसे विक्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर वह अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाई होती है। इसके बाद विक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट को किराए पर ले लेता है, जहां गैरी उसके लिए एक लेटर भेजता है जिस पर लिखा होता है, मुझे यकीन है कि तुम अब भी एक शेर हो, तुम्हारे अंदर एक शेर का दिल धड़कता है। विक्टर कई घंटों तक लेटे लेटे सोचता रहता है कि गैरी ने ऐसा क्यों लिखा। तभी उसे याद आता है कि एक बार गैरी ने उसे शेर का स्टैचू गिफ्ट किया था, जो अभी उसके पुराने घर पर है, जिसे गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। रात के अंधेरे में वह उस घर के अंदर जाता है जहां पर उस शेर के स्टैचू को हैमर से तोड़ता है, और जब वह उसे तोड़ता है तो उसके अंदर वही नेकलेस होता है जो उसने कभी अपनी मां के लिए खरीदा था और बाद में निकोल को गिफ्ट कर दिया था। इस नेकलेस की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये बेशकीमती नेकलेस है। दरअसल ये निकोल के पास नहीं था, गैरी ने उसे चुरा लिया था और शेर के स्टैचू के अंदर डालकर उसे गिफ्ट कर दिया था। दरअसल गैरी को पता था कि कभी भी अगर विक्टर के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो निकोल उसका साथ नहीं देगी। वह मनी माइंडेड है और अब उसके पास वह महंगा और बेशकीमती नेकलेस है। अगली सुबह विक्टर को दिखाया जाता है जो उसी नेकलेस को लेकर अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की तरह चल रहा होता है। तभी वह देखता है कि सामने सड़क पर वही बूढ़ा आदमी है जिसे उसने $3 लाख में वह अपार्टमेंट बेचा था, जो कि उसने अपने ग्रैंडसन के लिए खरीदा था। वह उसे देखकर कुछ पल के लिए सोचता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि ऑक्शन कहां पर हो रहा है। वह भी उसके साथ चला जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से वह अपनी पुरानी जिंदगी जीगा, जिस तरह से पहले उसने कामयाबी हासिल की थी। एक बार फिर से वह उसी तरह से कामयाब बनेगा। अगर वह बूढ़े आदमी की तरफ जाता तो वह इस बात को दर्शाता कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ अपने पास्ट में किया था उसका उसे पछतावा है, पर वह उसकी तरफ नहीं गया बल्कि ऑक्शन के लिए चला गया। इसका मतलब यह है कि जो उसने पहले किया वह एक बार फिर से करने के लिए तैयार है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।